लो भैया कार्ड। अरे मैं तुम्हें कार्ड देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं कार्ड देने आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, डेफिनेटली आई विल कम। ओके सर एक मिनट। हाँ आपका कार्ड पेमेंट डिक्लाइन बता रहा है, 3 बार करके देख लिया सर मैंने। कैसी बात कर रहे हो, मेरा कार्ड अब डिक्लाइन बता रहा है? देखिए सर, शायद बैलेंस ना हो कार्ड में। अरे लाइए, क्या ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरे कार्ड में बैलेंस ना हो? हमेशा बैलेंस रहता है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अभी दिखाता हूँ, देखो। हैं? ये क्या रॉन्ग पिन बता रहा है? अरे, एक मिनट। हुआ सर। लेकिन कहाँ से होगा, ये कार्ड मेरा है ही नहीं। कार्ड आपका नहीं है? हाँ सर आपने ही तो मुझे ये कार्ड दिया था, अब आप बोल रहे हो कि ये कार्ड मेरा नहीं है। सर आपने ही कार्ड दिया था, आप जल्दी से मुझे पेमेंट करिए, मुझे और भी जगह डिलीवरी देने के लिए जाना है। अभी तक इतनी देर हो गई, 3 बार मैंने ट्राई कर लिया, 1 बार आपने ट्राई कर लिया, और अब आप बोल रहे हो कि ये कार्ड मेरा है ही नहीं है। मुझे क्या पता सर ये किसका कार्ड है, आप जल्दी से मुझे कैश दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे कार्ड में लाखों का बैलेंस है और ये कार्ड पता नहीं कहाँ से आ गया, ये कार्ड मेरा नहीं है। अरे सर मुझे क्या मालूम ये कार्ड आपका है या नहीं है, आपने मुझे ये कार्ड दिया, मैंने मशीन में लगा के देखा और मशीन ने इनसफिशिएंट बैलेंस बताया, मैंने आपको दिया कार्ड। अब आप बोल रहे हो कि ये कार्ड मेरा नहीं है। सर आप देखिए, मेरे को ना कैश पेमेंट दे दीजिए सर, मुझे और भी जगह जाना होता है, मेरी ना कंप्लेन कर देगा सर कोई। देखो तो फालतू की बात मत करो, मैंने तुम्हें अपना ही कार्ड दिया है, लेकिन ये कार्ड तुमने मुझे दिया है, तो ये कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया? मेरा कार्ड कहाँ है? सर मुझे क्या मालूम आपका कार्ड कहाँ है। सर हो सकता है आपके घर में बच्चे वगैरह होंगे, उन्होंने आपका कार्ड चेंज कर दिया होगा। सर आप देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए सर, मुझे और भी जगह डिलीवरी देने के लिए जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा सर, तो आप मुझे कैश पेमेंट दीजिए और मुझे जाने दीजिए सर। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा कार्ड मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा है। अरे घर का राशन है और मकान का किराया देना है, सारे पेमेंट मैं उसी से करता हूँ। ये कार्ड कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने मेरा कार्ड बदल दिया हो? नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा है। मैं अभी रुको, 1 मिनट, पुलिस को बुलाता हूँ। अरे सर आप क्या पुलिस का झमेला लगा रहे हो सर, हो सकता है आपके घर में कोई छोटी बच्ची हो, उसने कार्ड चेंज कर दिया हो। सर आप फटाफट से पेमेंट कर दीजिए, मुझे और भी जगह जाना है सर। हाँ तुम ठीक कर रहे हो, हमारे पड़ोसी है ना शोभित, उनकी बच्ची है प्रीशा, वो हमसे बहुत हिली मिली है, वो अक्सर आती रहती है। हो सकता है उसी ने शरारत की हो और मेरे वॉलेट से ये कार्ड चेंज कर दिया हो। हाँ सर हो सकता है, आप फटाफट से मुझे कैश पेमेंट दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए सर। ठीक है, मैं अभी कैश लेके आता हूँ। कितना हुआ तुम्हारा? सर 350। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। रुकिए पापा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैडम अब आप आ गए, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सर का कार्ड नहीं चल रहा था। सर आप लेके आइए कैश और मुझे जाने दीजिए सर। 1 मिनट, क्या बोला तुमने? सर का कार्ड नहीं चल रहा था? पापा आपको पता है इसने ना आपके साथ फ्रॉड किया है, आपका ये जो कार्ड है ये आपका है ही नहीं। हाँ मैं भी बहुत देर से यही कह रहा हूँ कि ये कार्ड मेरा नहीं है, क्योंकि इसने चेंज कर दिया है कार्ड। ये देखिए, पीछे देखिए इसके, दिख रहा है आपको? क्या है वो? कुछ नहीं है सर। कुछ कैसे नहीं है? जाओ देखो। सर ये कार्ड है आपका। हाँ यही कार्ड है मेरा। और पापा आपको पता है आजकल ये बहुत हो रहा है, ये हमारे सामने ही फ्रॉड कर रहा है। कुछ लोग तो कॉल करके ही OTP मांगते हैं और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ये हमारे सामने ऐसे कर रहा है, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप अभी पुलिस को कॉल करिए और इस आदमी को ना पुलिस के हवाले करिए। सर मुझे ना माफ कर दीजिए सर, मेरी ना मजबूरी थी सर, कल परसों की दीपावली है और मेरे घर में राशन तक नहीं है, तो सर मैंने सोचा कि आप बड़ी एज के हो और आप फोन में भी लगे हो, तो मैं आपका कार्ड चेंज कर दूंगा। चुप, बिल्कुल चुप। और तुम्हारे तो हाथ पैर भी सही सलामत है, मेहनत कर सकते हो, मेहनत करके भी तो कमा सकते हो। ऐसे मेरे पापा को बेवकूफ बनाकर तुम्हें क्या मिला? कुछ पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। मैडम कब तक मेहनत करें, आज 2 साल हो गए, 2 साल से मैडम इसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 1 रुपए का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। मैडम आपको पता है कि मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है, पर आजकल आप खुद ही देख रहे हो कि किसी के लिए नौकरी ही नहीं है। तो अपनी फालतू बकवास बंद कर, फोन करो, तुम साइबर क्राइम पुलिस को फोन करो। नहीं पापा, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, आप देख ही रहे हो ना, वो भी सही कह रहा है, उसने इंजीनियरिंग करी हुई है लेकिन फिर भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? और अगर आपकी कंपनी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो आप कंपनी चेंज भी तो कर सकते हो ना। मैडम 1 मिनट, तुम भी सुनो।
तुम कह रही हो इसने इंजीनियरिंग की है, ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आज के बाद तुम इस तरह का फ्रॉड किसी के साथ नहीं करोगे। सर मेरे से गलती हो गई सर, आज के बाद क्या मैं अभी से ये फ्रॉडगिरी छोड़ दूंगा। और सर ये तो मैंने पहली बार ट्राई किया था, मैंने आज तक कोई फ्रॉड नहीं किया, सबको टाइम पे खाना दे के आता सर। वो क्या है ना, दीपावली बिल्कुल सर पर है और मेरे घर पे एक राशन का दाना तक नहीं है सर। जब भी घर पे जाता हूँ ना तो माँ मुझसे यही बोलती है कि बेटा आज तेरी सैलरी मिल गई, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो सारे पैसे पेट्रोल और घर के किराए में चले जाते हैं, इसलिए सर मुझे ये सब करना पड़ा। तुम कह रही थी तुम्हारी कंपनी में जहाँ तुम जॉब करती हो वहाँ किसी की ज़रूरत है शायद। हाँ पापा, मुझे आपने अच्छा याद दिलाया, मैं आज ही बात करती हूँ आपके लिए। क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे लिए भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन शर्त यही है पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ तुम वहाँ जॉब करोगे। सर अगर आप मुझे नौकरी दिलवा दोगे ना तो मेरा और मेरे परिवार का बहुत भला हो जाएगा। सर ये एहसान आप मुझ पर कर दीजिए। मैडम आप बात करिए ना, मैं आज शाम को इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगा। तुम रिज्यूम मेरी बेटी को दे देना, बेटा पूरी कोशिश करना। जी पापा। आप मुझे अपना रिज्यूम सेंड कर देना और मैं कोशिश करती हूँ कि आपका इंटरव्यू मैं शाम को ही क्लियर करवा दूँ। जी आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा, आप मेरी नौकरी लगवा दीजिए। जी बिल्कुल।